हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो इस वीडियो में भाई अपन देखने वाले आपके प्रैक्टिस पेपर की सीरीज में सेट सी को। तो भाई क्लास 10 की इंग्लिश में हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चंस को, फटाफट इसको करते चलिए। द वर्ड हीड इन द पोयम अबाउट मी मींस, तो यहाँ पे आपको बोला गया कि रीडिंग बी का करना है। तो भाई बच्चों रगड़ के रीडिंग बी का कर लो। और मैं तो बोलता हूँ भाई बोर्ड खुद बोला रीडिंग बी का आएगा करके, उससे बाहर अगर देता है तो बोर्ड की ये गलती होगी। ठीक है, तो इसलिए रीडिंग बी बोल दिया गया है बोर्ड स्पष्ट रूप से। तो आप रीडिंग बी का ही एमसीक्यू करेंगे। तो ये रीडिंग बी का ही एमसीक्यू है, जैसे कि देख लो अबाउट मी का है, फिर इंक्लूडिंग ऑल माय फ्रेंड का है। इस तरीका से आपको दिया जाएगा। इन द पोयम इंक्लूडिंग ऑल माय फ्रेंड्स द पोएट यूज्ड टू प्ले हाइड एंड सीक विद द फ्रेंड्स। हियर हाइड एंड सीक का मतलब क्या है इसको बताना है। डंकन सॉफ said that his grandmother was seriously dead when his teacher asked him why he was late to school. This means that the teacher wanted to blank him. Teacher क्या चाहते थे? Punish, accuse, believe, upset. ये imagine Dev and Eric caps in the line from the poem Sumba's Adventure. यहाँ पर उसको बताना है। The word humor means, ठीक है, इसमें बताना है क्वालिटी, ब्लैंक क्वालिटी क्या क्वालिटी था उसको बताना है। फिर सेक्शन बी में फिल इन द ब्लैंक्स। बोर्ड ने तो बोला है कि यहाँ एमसीक्यू आएगा, एमसीक्यू आएगा तो एमसीक्यू आएगा भी मान के चलो। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस को, जैसे कि आपको सेट 1 में दिखाया हूँ, इन्हीं क्वेश्चंस को वैसे ही सेम फॉर्म में, बस उसको ऑप्शन वन ए बी सी में, जहां जैसे कि आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हो ना, उसको ए बी सी डी में आपको दे सकते हैं। ठीक है, फिर आपका मैच द कॉलम आना ही है बच्चों। ठीक है, इसलिए 5, 6, 10 आप लगा के रखो मैच द कॉलम। लगभग जितना आपको वीडियोस प्रोवाइड करा दिया गया चैनल पर, उसी से करते चलिए। फिर आपके लिए जो है क्वेश्चंस में सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है, बहुत से बच्चों को कॉल इसी पे आ रहा है। तो आप सिंपल सी बात है, जो मॉडल पेपर से, दोनों मॉडल पेपर से वो लगा के रखो एटलीस्ट। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत जा रहा है तो, नहीं तो आप चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर से 2-2, 4-4 क्वेश्चंस लगा के रखो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7। तो आपका डेटा एनालिसिस ही आएगा भाई, वो तो फिक्स है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक एग्जाम की शेड्यूल देख रहे हैं। यहाँ पर ये एग्जाम की शेड्यूल है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। और इस पर भाई हर किसी में हाफ हाफ मार्क्स दिया जाएगा एक क्वेश्चन को करने से। तो आप लोग इस तरीके से क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करेंगे, जो कि आपको पहले से बता दी गई कि ये डेटा एनालिसिस ही आएगा। और आपका स्किल स्टडी का आएगा, तो आप पूरे बुक का स्किल स्टडी ही पढ़ो इसके लिए। ठीक है, बोर्ड बोल चुका है तो आपको इधर उधर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और एक चीज याद रखना, मैं ऑल स्किल स्टडी को तो एक क्वेश्चन पेपर में रख नहीं सकता, इसलिए आप बाकी को आप बुक से प्रिपेयर कर लो। ठीक है, या आप आज शाम को तैयार रहो, आप शाम को ऑल क्लास मतलब ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा दिया जाएगा 10 साइंस रिवीजन सीरीज में बच्चों। तो आप शाम 4 बजे याद रखेंगे, 4 बजे आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। 4 से 8, 8:30, 9 तक समथिंग चलेगा, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक अपन रुकेंगे नहीं। और दूसरी क्लास होगी मॉर्निंग में, तो शाम का और मॉर्निंग का 2 सेशन होगा, दोनों शाम को 4 बजे। और 24 तारीख को मॉर्निंग में शाम 4 सॉरी मॉर्निंग में 4 बजे वो स्टार्ट होगा। तो वो दोनों देख के चले जाना, लगा के चले जाना। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा था, ये रिपोर्ट राइटिंग आएगा भाई। रिपोर्ट राइटिंग में या तो हिंट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, ये बोर्ड क्लियर नहीं किया है। ठीक है, विदाउट हिंट वाला आने की चांसेस है रिपोर्ट राइटिंग में। और हिंट भी देंगे तो इसी हिंट के बेसिस पर आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको 3 रिपोर्ट राइटिंग, मतलब सेट ए बी सी तीनों में जो दे दिया गया उसको एटलीस्ट करो, उसके बाद देन आप मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग कर सकते हो और भी क्वेश्चंस। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, यहाँ पर तो नोटिस आएगा। और नोटिस में आपको एक तो लॉस्ट एंड फाउंड करना है, नाम बदला जा सकता है, बट नोटिस में ये 2 चीज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक तो आपको हो जाएगा किसके लिए, एक कंपटीशन के लिए और एक उसके लिए। ठीक है, फिर रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड राइट अ समरी ऑफ द गिवन पैसेज। यहाँ पर समरी लिखना भाई, ये बड़ा सा एक पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ करके आप क्या सीखे, क्या समझे, उस चीज को आपको यहाँ पे थोड़ा सा समरी के फॉर्म में लिखना है कि हाँ भाई इसका ये है। ठीक है, फिर द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज दैट, फिर से डेटा एनालिसिस आ गया। यहाँ पे पाई चार्ट को देख करके, यहाँ पे जो क्वेश्चन 4 क्वेश्चन देख रहे हो, हर एक क्वेश्चन को आपको देना है जवाब की। द मैक्सिमम टाइम स्पेंड बाय द चिल्ड्रन इज इन, किसमें सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। द पाई चार्ट रिप्रेजेंट, किस चीज का पाई चार्ट है उसको बताना है। फिर इज द फ्री टाइम इक्वल टू द स्टडी टाइम, बताना है कि आप फ्री टाइम और स्टडी टाइम इक्वल है करके बोला जा रहा है, तो आपको यस या नो में जवाब देना। फिर दी टोटल टाइम स्पेंड ऑन लंच ब्रेक, लंच ब्रेक में कितने टाइम स्पेंड होता है उसको आपको यहाँ पर
करना है, ठीक है। फिर आंसर द क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स, यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि 30 वर्ड्स बोल दे, पहले 1 या 2 वर्ड में आता था, 1 या 2 वर्ड में आते थे तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते थे, बट आप लोग को इस बार थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है इसका, क्योंकि मुश्किल का सामना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बुक में हमारे परीक्षा वो सार देखोगे तो वेरी इजी क्वेश्चंस है, बट ये जो है हमसे थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल या अनदर लेवल की क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बोर्ड, तो डोंट वरी, आपको और भी क्वेश्चंस करा दिया जाएगा 10 आंसर सीरीज में। तो फिलहाल तो आप जो तीनों सेट में वो जरूर डर रखना भाई, ठीक है। फिर डू एज डायरेक्टेड आ रहा है तो डू एज डायरेक्टेड में आपको क्या है, क्वेश्चन तो चेंज हो सकती है बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा, इसी तरीके से क्वेश्चंस आपका पेपर में पूछे जाएंगे। तो ध्यान से, अच्छे से, तगड़े से रगड़ के इस चीजों को आपको यहाँ पे करना होगा। फिर रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, न्यू पिक्चर वुड हैव कम करके एक पैसेज दिया हुआ है एक, है ना। तो पूरा पैसेज को भैया पढ़ लेना है, पूरा पिक्चर को पढ़ने के बाद आपको पूरा को पढ़ने के बाद, यहाँ पिक्चर पूरा पैसेज को पढ़ने के बाद भाई आपको यहाँ पे जो ये 5 क्वेश्चन है उसकी आंसर देना है, ठीक है। उसी तरह एक और आएगा सीन, एक अनसीन पैसेज आएगा, तो 5 नंबर यहाँ से आपका कंफर्म है। ये पैसेज पढ़ने तो भाई ये हर किसी के लिए नया होगा, इसको ये नहीं भी आता तो भी आपको डरना घबराना नहीं, क्योंकि पैसेज हर किसी के लिए नया होता है। एग्जाम में कोई सा भी पैसेज आपको उठा के दे, फिर भी आप क्या कर सकते हो, आपको देखा देखा से आए, इसलिए आप परीक्षा बोर्ड सर जो भी पढ़ रहे हो उसमें जितने पैसेज होंगे, मॉडल पेपर में जितने होंगे वो आप लगा के रखो। इसलिए हम आपको टाइम दिए थे 10 आंसर सीरीज से पहले कि आप प्रिपेयर करके रखो, पढ़ाई करके रखो, हम बता दिए थे आपको कि क्या क्या चीजें पढ़ना है करके, है ना। ये सब चीज आपको करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिया, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी आप कर सकते हो, बट ये रेगुलर टाइम वाला है, इस टीसी सीसी तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। फिर राइट एन इसके और में दिया ब्रदर सिस्टर मैरिज, वो याद होना चाहिए भाई आप लोगों को। राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 200 वर्ड्स, 200 to 300 वर्ड्स बोला जाता है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा 8 मार्क्स के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से 2 कम से कम डन करके रखो भाई, ठीक है। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर जय श्री राम। शाम को मिलना ना भूलेंगे, शाम की क्लास जरूर ज्वाइन करेंगे, ठीक है।